आपको पता है क्या, बच्चों के चाचा या कहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के भारत के आज़ादी के पहले भी तत्कालीन सरकार में वाइस प्रेसिडेंट थे। देश के आज़ादी के पहले भी अंतरिम सरकार में शामिल होकर देश पर राज कर रहे थे। जब नेहरू ने आज़ादी से एक साल पहले ही सरकार बना ली थी, 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें नेहरू के अलावा सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेता भी शामिल थे। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश का खास सीरीज प्रधानमंत्री। भारतीय इतिहास में दर्ज पंडित जवाहरलाल नेहरू और बच्चों के चाचा नेहरू भारत में बनी अंतरिम सरकार में वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ये पद उनके पास तब था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। भारत की कमान अंग्रेजों के पास थी और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आज़ादी लगभग निश्चित हो गई थी। अंग्रेज भी भारत को आज़ाद करने के लिए राजी हो गए थे। भारत को आज़ादी कैसे दी जाएगी, इसे तय करने के लिए 1946 में ब्रिटेन की ओर से भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन ने भारत में अंतरिम चुनाव करवाए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया था। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक 69% सीटें हासिल हुई। कांग्रेस ने 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंस में जीत हासिल की। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। उस वक्त नेहरू के पास प्रधानमंत्री जैसी शक्तियां थी। सरकार में दूसरा सर्वोच्च पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अंग्रेज भी थे कुनबे में। उस वक्त भारत में शासन करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसे भी सरकार में शामिल किया जाना था। सरकार की पूरी शक्ति वाइसराय के ही हाथ में थी। इस अंतरिम सरकार में वाइसराय के अलावा ब्रिटेन के कमांडर इन चीफ को भी शामिल किया गया था। इस सरकार में कुल 15 सदस्य थे, जिनमें 2 सदस्य ब्रिटेन के थे। पहले ब्रिटिश सदस्य थे वाइसराय विस्कोंट वेबल और दूसरे थे ब्रिटेन के कमांडर इन चीफ सर क्लॉड ऑचिनलेक। 26 अक्टूबर 1946 की मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई थी और इससे आगे भी मैं खास सीरीज में लेकर के आऊँगा प्रधानमंत्री की अगली एपिसोड। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।